बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। FGEI की जो EST की जॉब्स हैं उसकी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से आज मेरा वीकली टेस्ट था। तो वीकली टेस्ट में मैंने कोशिश की है कि आपका एक पास पेपर ही हम शेयर कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस हद तक जा रही है। ठीक है जी, तो ये मैंने कंप्लीट आपका पेपर आपके ग्रुप में भी शेयर कर दिया था, यहाँ पे भी आपको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ग्रुप में मैंने आपके जो तमाम नोट्स थे सारे के सारे वो मैंने आपके सारे यहाँ पे जनाब ये आपके पास है पेडागोजी की कंप्लीट फाइल शेयर की थी, इंग्लिश ग्रामर की थी, इंग्लिश वोकैबुलरी की थी, फिर इंग्लिश ग्रामर के आपके पास पेपर्स थे। ठीक है जी, पाकिस्तान जियोग्राफी थी, फिर पाकिस्तान स्टडी के पास पेपर थे। ठीक है, फिर एवरीडे साइंस थी आपकी। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स और एंड पे मैंने इनके लेक्चर्स के लिंक आपको शेयर किए थे। फिर आपका पास पेपर था और या पाकिस्तान स्टडी। ठीक है, तो ये आपके पास 5 ही सब्जेक्ट्स थे, तो पांचों सब्जेक्ट से कंप्लीट नोट्स और उनके पास पेपर भी मैंने आपको शेयर कर दिए थे। अगर आप उनको 5-6 दिनों में अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका सबसे पहले पेडागोजी का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास इंग्लिश का पार्ट आएगा जी। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान स्टडी का पार्ट है, नीचे इसके आपके पास जो है जी एवरीडे साइंस और मैथमेटिक्स के एंड पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका 100 नंबर का आपका पेपर था। आपने इसको मुझे उम्मीद है कि सॉल्व किया होगा। मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया था, ये मैंने आपके सॉल्व पेपर शेयर किया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास था जी, विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज सिस्टमैटिक एंड डिफाइंड करिकुलम एंड सुपरविजन बाय द टीचर्स। तो आपको पता है ये आपके पास होती है फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, When was लॉर्ड मेकाले मेमोरेंडम अप्रूव्ड एंड एनफोर्स्ड। तो लॉर्ड मेकाले का जो मेमोरेंडम था ये 7 मार्च 1835 को जनाब एनफोर्स किया गया था। फाउंडर ऑफ देवबंद जो देवबंद तहरीक के फाउंडर मौलाना कासिम नदवी थे। ठीक है जी, When was द फर्स्ट ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो पाकिस्तान की जो पहली एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी वो जनाब 27 नवंबर से 1 दिसंबर 1947 तक चली थी जी। उसके बाद आपके पता जी What does SNE stands for। तो SNE का मतलब होता है शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर्स। उसके बाद विच पार्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रेजेंट द क्वेश्चन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट हमको स्टेम कहते हैं, स्टेम। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास है व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट इन्वॉल्व्स ऑनगोइंग फीडबैक ड्यूरिंग लर्निंग। तो ड्यूरिंग लर्निंग आपके पास फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, एंड पे आपके पास समेटिव असेसमेंट होती है। जी, हु डेवलप द ब्लूम टेक्सोनॉमी फ्रेमवर्क। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी का फ्रेमवर्क जो था वो बेंजामिन ब्लूम ने जनाब इसको डेवलप किया था। व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन का हाईएस्ट लेवल आपके पास इवैल्यूएशन होता है जी। व्हाट डज एनालिसिस एंड लेवल इन ब्लूम टेक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स। ठीक है जी, तो जो आपके पास जो है जी इसका एनालिसिस हम कहते हैं जी ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन टू सिंपलर पार्ट्स। ठीक है जी, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। ठीक है, उसके बाद आपके पास था जी school is can consider as school plant because it grows like tree। उसके बाद है जी टीचर रोल एज सेल्फ एफिकेसी मीन्स। तो सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है कि अपने आप को जनाब टाइम टू टाइम आपने क्या करना है जी, अपनी लर्निंग को एनहांस करते रहना। ठीक है, बिलीव्स टू टीच इफेक्टिवली एंड एनहांस लर्निंग। A process of reducing a role of central government in planning and providing education at local district level preferred। इसका मतलब है जी इसको डिसेंट्रलाइजेशन मीन के सेंटर से आपने क्या किया, उसको लोकल लेवल पे अपना ये जो इसकी पावर्स को आपने फैला दिया। फिर जी अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिविटी बेस्ड इंस्ट्रक्शन इज। इसका आंसर था जी लर्निंग अकर इन रूटीन प्लान्ड एंड चाइल्ड इनिशिएटेड एक्टिविटीज। उसके बाद प्रीनियलिज्म इज अ ट्रेडिशनल फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एंड इट डिराइव्ड फ्रॉम ये आइडियलिज्म से निकली है जी। अ पर्सन विच एनेबल्स एन इंडिविजुअल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स, अ गुड एंड बैड एंड द राइट कंडक्ट, द इवल डूइंग इज एजुकेशन डेफिनेशन ऑफ। तो ये इमाम गजाली ने कहा था कि जिसको अच्छे बुरे में तमीज आ जाए वो एजुकेटेड पर्सन होता है जी। दिस इज व्हेन द स्टूडेंट्स एक्टिवली पे अटेंशन। तो इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, उसके बाद जी रिलेटिवली ब्रीफ स्टेटमेंट समराइजिंग द पर्पस ऑफ द स्कूल इज नोन एज, इसको मिशन स्टेटमेंट कहते हैं जी। पर्सनल अचीवमेंट मोटिवेशन इज, इसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, जो रिवार्ड्स वगैरह के लिए होती है वो आपके पास एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, जो पर्सनल अचीवमेंट होती है वो आपके पास इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। उसके बाद आपके पास इंग्लिश था जी। इंग्लिश में कहता है जी आपके पास इम्पार्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कन्वे होता है जी। ठीक है, एनार्मस का एंटोनिम पूछा था टीनी। एनार्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, टीनी का मतलब होता है छोटा। ठीक है जी, पिक आउट द पेयर दैट द सेम रिलेशनशिप गिवन द कैपिटलाइज्ड पेयर। कूलनेस नाइट, रात को ठंडक होती है तो दिन को गर्मी होती है, वार्मथ डे। ठीक है, इनका आपने पेयर ऑफ वर्ड निकालना था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन द करेक्ट रेंज ऑफ पंक्चुएशन। माय हाउस इज मच लार्जर देन योर्स। ठीक है जी, मेरा घर आपके घर से बड़ा है। ठीक है जी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हर इकोनॉमिक सिचुएशन हैज गॉट डैश वर्स सिंस शी गेव अप हर जॉब बिकॉज ऑफ हर इलनेस। तो आपको पता गॉट इवन इसकी आपके जो खाली जगह में इवन आएगा। ठीक है जी, उसके बाद जी करेक्ट द बिलो सेंटेंस बाय पिकिंग द सूटेबल ऑप्शन वेयर रिक्वायर्ड। आई एम वेरी ओब्लाइज्ड टू हिम।
ठीक है जी। तो ये आपके पास मच ओब्लाइज, ये जो है ना आपके पास आई एम वेरी ओब्लाइज जो है ना, ये आई एम मच ओब्लाइज भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये आपके पास इंग्लिश के क्वेश्चन थे। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान स्टडी के कुछ क्वेश्चन, ये सारे मैंने क्वेश्चन के आंसर भी लगा दिए हुए हैं साथ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपको बारी बारी ये सारे क्वेश्चन पढ़ के सुनाना ये कोई मकसद नहीं है वीडियो लंबी करना। ठीक है। जस्ट आपको ये बताना ही था कि आपने जो है पास पेपर इस तरीके से आपने सॉल्व करना है, और इसके साथ आप टैली कर लीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन पहले आते थे। ठीक है। ये आपके पास पाक स्टडी है। ठीक है। जो ग्रुप में ऐड नहीं है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लें। ठीक है जी। ताकि आपने भी अगर करना हो, ग्रुप में आप ऐड नहीं भी हैं तो मैं इसको आस्ते आस्ते चला देता हूँ, तो आप सारे इसके स्क्रीनशॉट आपने लेने हैं तो आप ले सकते हैं। तो ये आपके पास जो ना आपका पास पेपर था। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।